चलिए अब देखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय का उदाहरण 11वां। क्या है उदाहरण 11वां? यहाँ पे जब किसी बहुपद f ऑफ x को x² - 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x + 6 होता है। यदि बहुपद को x - 2 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा? यहाँ पे दो भाजक दिया हुआ है ना, एक भाज्य ये हो गया, एक भाजक ये और एक भाजक ये हो गया, ठीक है। और ये शेषफल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। भाज्य इज इक्वल टू f ऑफ x, भाजक इज इक्वल टू x² - 4, ठीक है। शेषफल इज इक्वल टू 5x + 6, ठीक। एक सूत्र होता है यहाँ पे, है ना, देखना है यहाँ पे सूत्र कौन सा, पुराना वाला। भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, है ना। यहाँ पे रख देते हैं भाज्य, रख देते हैं भाजक, रख देते हैं और शेषफल रख देते हैं ना। f ऑफ x इज इक्वल टू भाजक है यहाँ पे x² - 4 इंटू भागफल दिया है यहाँ पे 5, भागफल नहीं दिया है ना, भागफल को भागफल ही रखते हैं, भागफल, है ना, प्लस में शेषफल दिया है 5x + में 6, ठीक। अब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे माना कौन सा मान था यहाँ पे? भाजक। एक और दिया है यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू x - 2, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर में लेते हैं, फिर x का मान निकालते हैं, माइनस में है 2, उधर जाएगा तब क्या हो जाएगा प्लस। x का क्या मान आया? 2। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है? अब 2 रखना है, ठीक है। x के जगह खाली कोष्ठक, ठीक है। x² - 4 इंटू भागफल प्लस में 5 इंटू खाली कोष्ठक प्लस 6। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे खाली कोष्ठक में क्या रखना है? x का मान यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। फिर 2 का पावर 2, 4 - 4 इंटू भागफल प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6, है ना। ये प्लस माइनस यहाँ पे 0 के साथ में भागफल गुना, ठीक है, प्लस में 16, 0 के साथ में गुना मतलब 0 + 16, है ना। यहाँ पे f ऑफ 2 इज इक्वल टू 16, ये आ गया यहाँ पे आंसर। प्रश्नावली में एक ऐसा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है ऐसी, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। चलिए सेम टू सेम अभी जो बनाया है वैसे इस क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली के चौथा और पांचवा। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जैसे सेम टू सेम है ना, ये सेम टू सेम बनेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हल के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये जो दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए सेम टू सेम बना देते हैं। भाज्य f ऑफ x, ठीक है, भाजक दिया यहाँ पे x² - 9 और शेषफल दिया है यहाँ पे, शेषफल है यहाँ पे 3x + 2, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, क्या है फॉर्मूला यहाँ पे? भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है। मान रख देंगे यहाँ पे। अब भाज्य के मान f ऑफ x इज इक्वल टू भाजक के मान x² - 9 इंटू भागफल नहीं दिया इसलिए जैसे का तैसा रख देते हैं, भागफल प्लस में शेषफल का मान 3x + 2, ठीक है। अब एक और भाजक दिया हुआ है ना, इसको माना, क्या मानते हैं यहाँ पे? g ऑफ x इज इक्वल टू 3x x - 3 इक्वल टू 0 के बराबर लेना है, ठीक है।
यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में। x का मान निकाल के अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 रख देंगे। ठीक है, एक बार फिर से लिख लेते हैं खाली कोष्ठक। x का स्क्वायर, इसलिए खाली कोष्ठक का स्क्वायर -9 इंटू भागफल प्लस में 3 खाली कोष्ठक प्लस में 2। अब खाली कोष्ठक जहाँ जहाँ है वहाँ पे क्या रखना है, 3 3 3 है ना। 3 का वर्ग क्या हो गया यहाँ पे 9 माइनस में 9, यहाँ पे भागफल प्लस में 3 तिया 9 3 तिया 9 प्लस में 2 है ना। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, ये दोनों 0 हो गया, फिर 0 के साथ में भागफल गुना प्लस में 11 है ना, 9 2 11, और 0 के साथ गुना होगा तो यहाँ पे 0 प्लस में 11 और एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 11, ये आ गया आंसर। ठीक, सेम इसी तरह 5वां क्वेश्चन है। चलिए 5वां क्वेश्चन भी बनाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्नों 2 का 5वां क्वेश्चन। सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, यहाँ पे जब किसी बहुपद f ऑफ x को x² - 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x + 3 है। जब इसी बहुपद को x + 4 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। 2 क्वेश्चन बनाए हैं, अब जस्ट सेम टू सेम वैसे ही बनेगा ये भी, और अलग नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भाज्य इज इक्वल टू f ऑफ x है ना, भाजक इज इक्वल टू, भाजक क्या है यहाँ पे x² माइनस में 16, शेषफल क्या है यहाँ पे 5x प्लस में 3। ठीक है, सूत्र लिख लेंगे। यहाँ पे सूत्र याद रहना चाहिए, है ना। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, मान रख देंगे अब यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस में 16 गुना भागफल नहीं दिया है इसलिए भागफल ही रहने देते हैं, शेषफल दिया है यहाँ पे क्या है 5x प्लस में 3 ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और अलग से यहाँ पे भाजक दिया हुआ है ना, इसको मान लेते हैं यहाँ पे, माना g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस में 4 इक्वल टू 0। x का मान ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 4। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे एक बार फिर लिख लेते हैं, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 16 इंटू भागफल प्लस 5x प्लस में 3। ठीक है, f ऑफ खाली कोष्ठक जहाँ जहाँ x है वहाँ पे खाली कोष्ठक। ठीक है, भागफल प्लस 5 इंटू खाली कोष्ठक प्लस में 3, यहाँ पे माइनस में 4, यहाँ भी माइनस में 4, यहाँ भी माइनस में 4। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे प्लस में है घात, इसलिए 4 × 16 माइनस में 16, भागफल प्लस में यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 20 प्लस में 3। ठीक है, ये दोनों 0 हो जाएगा, गुना भागफल माइनस में 17, 20 में 3 गया 17, माइनस f ऑफ 4 माइनस में f ऑफ 4 इज इक्वल टू माइनस में 17, ये आ गया आंसर। प्लस माइनस कट गया,